रंजीत सिंह राजपूत ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। मैं 2012 से ध्यान कर रहा हूँ। अब साक्षी की साधना कर रहा हूँ। अब न विचार देखने की इच्छा और न जानने की। श्वास पर आ जाता हूँ। उदासी छा रही है। शरीर में कपकपी हो रही है। घबराहट हो रही है। आशीष दीजिए। रंजीत सिंह जी, साक्षी की साधना जैसी कोई साधना नहीं होती। क्या साधेंगे साक्षी को? साक्षी तो हमारा स्वभाव है। जैसे हम कहें कि हम जीवन की साधना कर रहे हैं, तो क्या करेंगे जीवन के साथ? जीवन तो है, जीवन तो बह रहा है। साक्षी की साधना जैसे एक स्वाभाविक सी चीज है, जिसको हम ऐसे शब्द में उपयोग करते हैं, साक्षी जैसे कोई साधने की चीज है। तो जीवन की साधना इस शब्द का उपयोग करके देखें तो कितना इम्प्रैक्टिकल सा लगेगा। साक्षी हमारे अंतर्मन की एक सहज अवस्था है। तो साक्षी की साधना में न तुम्हें विचारों को देखना है, न उनको समझना है। क्या देखना और क्या समझना? समझने और देखने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं है। मूल बात है इस चीज को जानना कि कोई भी विचार किसी का होता नहीं, कोई भी विचार तुम्हारा नहीं। विचार घटते हैं तुम्हारे इस अंतर आकाश में। अब अगर विचार घट रहे हैं तुम्हारे इस अंतर आकाश में, तो तुम क्या कर सकते हो? घटने दे सकते हो, बस। इसके सिवा तो कोई विकल्प नहीं। उनके साथ किसी भी तरह के स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। उनसे दूर भागने की भी जरूरत नहीं है। उनसे अटैच होने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी जरूरत नहीं है। उनको उनकी स्वाभाविकता में स्वीकार कर लेना है। तुमने जो लिखा है कि उदासी छा रही है, शरीर में कपकपी हो रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? कभी इस पर ध्यान दिया? ध्यान और साधना अगर हमको ठीक दिशा में ले जा रहे हैं, तो हम अकारण प्रसन्नता में प्रवेश करते हैं। उदासी हमारे अंदर का वो उदासी बुरी नहीं है, लेकिन उदासी हमारे अंदर का वो भाव है जो ये बताता है कि कहीं कुछ अवरोध है, कहीं कुछ अटकाव है, और अब उस अवरोध और अटकाव को पार करने की ज़रूरत है। उसको पार करना पड़ेगा। उदासी इसलिए आती है, जैसे सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा होता है, तुम ड्राइव करते जा रहे हो तो थोड़ी गाड़ी स्लो कर लेते हो, तो तुम्हारा जो अंतर मन है थोड़ा स्लो हो जाता है। वो उदासी जैसा है। कोई स्पीड ब्रेकर है, कुछ ऐसी चीज़ है जो अवरोध की तरह तुम्हारे सामने खड़ी है। वो अवरोध समझ का हो सकता है, वो अवरोध स्पष्टता का हो सकता है, कोई ऐसी कड़ी जो पकड़ में नहीं आ रही है, कोई मिसिंग लिंक है, उसका हो सकता है। तो हमारा मन उसको उदासी की तरह से अभिव्यक्त करता है। उदासी बुरी नहीं है, लेकिन एक सिग्नल है। उसको पकड़कर जागृत होना है, समझना है कि क्या है। ये जो ध्यान है, ये हमने किया है तो क्या किया है? पहली बात तो यही समझने की है कि किया क्या, करना क्या। ध्यान करने की चीज़ तो है नहीं। ध्यान तो एक समझ है, अंतर्दृष्टि है। ध्यान तो ये समझ है कि हम करने वाले नहीं हैं, हम करता नहीं हैं, हमसे सब क्रियाएं घटती हैं। तो ध्यान भी एक खास चीज़ है जो घट जाती है कभी कभी। लेकिन ध्यान में भी लोग इतने ज़्यादा करता हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डूअर हो जाते हैं कि उनको लगता है उनके करने से होगा, उनके ना करने से नहीं होगा। इसीलिए हर जगह
ध्यान कराया जाता है। लोग कहते हैं ध्यान हम करते हैं, कोई कहता है ध्यान कराते हैं। मुझे इस शब्द से बड़ी अड़चन रही है और सारे मित्र जानते हैं मैं अक्सर इस शब्द से बचने की कोशिश करता हूँ। जब ध्यान की बात होती है तो हम अक्सर यही शब्द उपयोग करते हैं, ध्यान में प्रवेश करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, ध्यान को घटने देंगे, इस तरह के शब्द। ये थोड़ा इनडायरेक्ट वर्ड है। करने से तुमको लगता है कि करना शायद हमारी पकड़ में है तो हम करना पकड़ेंगे। इसी तरह से जैसे तुमने इस शब्द का उपयोग कर दिया, बारीक सी बात होती है लेकिन बारीक बात ही कई बार बड़ा अंतर डाल देती है। जैसे भोजन सारा ठीक है, एक बाल आ जाए बारीक सा, खाया नहीं जाता, सब गड़बड़ हो जाता है। आँख बिल्कुल साफ साफ देख रही, बस एक तिनका आँख में गिर जाए, पहाड़ गिरने की ज़रूरत नहीं आँख में, बस एक तिनका, और आँख देखना बंद कर देती है। तो बारीक सी समझ ही कई बार अटकाव पैदा कर देती है। तुमने लिखा मैं आजकल साक्षी की साधना कर रहा हूँ। साक्षी की कोई साधना नहीं होती। साक्षी घट जाता है जब ये समझ आती है कि मैं करने वाला नहीं हूं। जब मैं करने वाला नहीं हूं तो होगा क्या इसका परिणाम? राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलूका कह गए, दाता सबके राम। यानी कि सब घट रहा है, करे कौन? करने की कोई बात ही नहीं है। वो अकर्तापन, वो नॉन डूअर अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो निष्पत्ति है अंदर की तरफ मुड़ती हुई, उसी को हम व्यापक अर्थ में कहते हैं साक्षी। साक्षी से क्या तात्पर्य हम लेते हैं? साक्षी का अर्थ क्या होता है? साक्षी से लोग समझते हैं सब हम बस देख रहे हैं, विचार को देख रहे हैं, ये उंगली उठी इसको देख रहे हैं, ये स्क्रीन सामने देख रहे हैं, वो सामने कुछ और हो रहा है उसको देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो हम साक्षी हैं। कहते हैं कुछ साक्षी हैं। नहीं, वो साक्षीपन नहीं, वो एक सतर्कता है, तुम्हारी चौकन्नापन है, तुम्हारी सजगता की एक धारा है, वो सब ठीक है। लेकिन साक्षी वो घटना है जब तुमने ये जान लिया होता है कि करने के लिए कुछ है नहीं। मनुष्य अकर्ता स्वभाव में है, नॉन डूअर नेचर में है। सब कुछ उस स्रोत से घटता है, स्रोत से होता है। ठीक है, ये बात समझ ली। साक्षी घट गया तो साक्षी में किसी अभ्यास की जरूरत नहीं, अभ्यास कुछ करना ही नहीं, हो गया। लेकिन लोग जब उसको भी अभ्यास बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर से कर्ता का ही पेंच और कसने लगते हैं और उसी में सब डिस्टरबेंस होता है। अर्थात साक्षी मांग कर रहा है कि तुम ठहरो, तो कहीं अंदर से मान लो गलती से वो ठहरने की बात भी तुम्हारे मन ने समझ ली तो तुमने ब्रेक मार दी। अंतर मन ने तुम्हारे ब्रेक लगा दी कि ठहरना है, और एक करने का भाव जो है डूअर का है, इसने तुम्हारे एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया तो वो कार फिर वाइब्रेट ही करेगी, कांपेगी ही, कपकपाएगी ही। तो तुम्हें भी कपकपी छूटती है तो ये तुम्हारे व्हीकल वाली कपकपी है कि न इधर कुछ जा रहा है न उधर कुछ जा रहा है, न गति में है न ठहराव में है। अंतर मन या तो बहाव में हो या ठहराव में हो, दोनों एक ही बात है। परिपूर्ण ठहराव से परिपूर्ण बहाव निकलता है, परिपूर्ण बहाव से परिपूर्ण ठहराव निकलता है, दोनों एक ही बात है। साक्षी के आयाम से ही जीवन की परम सक्रियता घटती है। यानी कि जिस व्यक्ति के भीतर साक्षी घट जाता है, एक तटस्थ दृष्टा घट जाता है, वही व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। हमने ऐसा ही दिखाया बुद्धों को। बुद्ध को देखो 40 साल बोल रहे हैं, यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं। कृष्ण को देखो क्या नहीं कर रहे हैं, कोई निष्क्रियता नहीं है। साक्षी का
घटनाक्रम ऐसा है जैसे एक बिंदु का ठहराव एक व्हील में, और फिर जीवन है उस परिधि की तरह जिस पर अभूतपूर्व गति होती है। लेकिन अगर हम न ठहरे हैं न गति में हैं, तो हमारे अंतर मन का कंपन हमारे शरीर पर भी उभर आए तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं। इसलिए बात को समझो। 2012 से साधना कर रहे हैं या कभी से कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साधना हम अभी से कर रहे हों, ध्यान कल से कर रहे हों, ध्यान इसीलिए प्रारंभहीन और अंतहीन प्रक्रिया कहा जाता है। उसका समय से कोई मतलब नहीं, कितना उसमें इन्वेस्ट किया इससे मतलब नहीं। कोई आके कहे कि मैंने रोज़ 4-4 घंटे ध्यान किया है, कोई कहे मैंने 10-10 घंटे ध्यान किया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। कोई कहे कि हमने तो बस ध्यान को समझने की कोशिश करी है, पहले समझ तो लेते, फिर जो होने की बात थी वो तो बाद में आती, पहले तो बात तो समझे। लोग तो इतने तैयार हैं, कहीं गए किसी ने ध्यान करो, बस करने लग गए। यानी कि एक तो उनको ये पता है करना क्या होता है, और दूसरा उनको ध्यान भी पूरा पक्का पता है, तो जो बताया गया बस करने लग गए। बुद्ध के पास मैंने सुना है एक बड़ी प्यारी सी बुद्ध के जीवन की घटना है। एक साधक आया, एक खोजी आया, तो बुद्ध जैसे स्वभाव तय कह देते थे कि चलो ध्यान में बैठो। हो सकता है वो करो भी कह देते रहे हों, क्योंकि ऑडियंस कैसा है उस हिसाब से बात होती है, लेकिन मूलतः वो मान लो यही कहते थे कि बैठो। वो व्यक्ति नहीं बैठा। बुद्ध ने एक आध बार अवॉइड किया इस बात को। वो देखें, जब भी वो ध्यान के लिए कहते हैं वो खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता। सारे भिक्षु तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं ध्यानस्थ होकर, वो खड़ा रहता है। बुद्ध ने कहा, क्यों तुम ध्यान में नहीं बैठते? कह रहे, कौन बैठे? अभी तो दुविधा ये खड़ी है कि ये कौन है बैठने वाला मेरे भीतर, और ये है क्या ध्यान? पहले तो यही नहीं समाधान हो रहा है कि बैठे कौन, क्या कोई है भीतर बैठने वाला? और अगर बैठे भी तो काहे में बैठे, क्या बैठे? बुद्ध ने कहा, बस तुम ठहरो, ध्यान बस तुम्हारे भीतर घटने ही वाला है। तुम ध्यान के द्वार पर ही खड़े हो। बात सच है। कौन है जो करेगा, कौन है जो बैठेगा? ये आइडेंटिटी, ये पर्सनैलिटी, ये आइडेंटिफिकेशन, हु इज देयर टू डू? तो उस साधक की तरह जब कोई अचानक खड़ा रह जाता है कि ये है कौन? रमन महर्षि ने जिस आयाम को पकड़ा, उन्होंने कहा कि छोड़ो ध्यान को। रमन महर्षि ने कोई ध्यान नहीं सिखाया किसी को। तो उन्होंने क्या कहा, पहले ये तो खोजो कि मैं कौन हूँ। उनका ये एंगल था, मैं कौन हूँ, यानी कि हूँ भी कोई अंदर करने वाला। अंत उसका वहीं पर जाकर होना है कि मैं कौन हूँ। ये इसका कोई उत्तर नहीं मिलने वाला है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम चेतना हूँ, मैं चैतन्य हूँ। रमन महर्षि भी वही बात कह रहे हैं कि व्यक्ति जिसको अपने कर्ता की तरह देख रहा है, वो तो उसके भीतर है नहीं। शरीर मन माध्यम है, उस स्रोत से सारी अभिव्यक्तियाँ हो रही हैं, तो हो रही हैं। तो इसलिए साक्षी की साधना का जो आइडिया है, जो विचार है, उसको विसर्जित कर दो। थोड़ा ठहरो, शांत हो, और कुछ दिन तुम कुछ मत करो। आधा घंटा बस मौन बैठो, मौन, स्थिर, कुछ मत करो। न सांसों को देखो, न विचारों को देखो, न एनालाइज करो, न सिंथेसाइज करो, तुम कुछ मत करो, बस मौन बैठो। हफ्ता 10 दिन, महीना भर, जैसी तुम्हारी अवस्था व्यवस्था होगी उस हिसाब से तुम देखोगे सब व्यवस्थित हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रयोग करके देखो।